हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे। आइए कहानी को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। गरीबों की सच की कहानी, एक लंबी भावनात्मक कथा। शहर की चमकते बाजारों और ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे एक ऐसी बस्ती थी जहां रोशनी कम और संघर्ष ज्यादा था। उस बस्ती का नाम था आशा नगर। नाम भले ही आशा से भरा था, पर वहां रहने वालों की जिंदगी रोज की जदोजहद से घिरी हुई थी। उसी बस्ती में रहता था रामू। उम्र कोई 35 साल, रंग धूप में जला हुआ, हाथों में मेहनत की दरारें और आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद। रामू दिहाड़ी मजदूर था। कभी ईंट धोता, कभी सीमेंट मिलाता, कभी किसी के घर की मरम्मत करता। काम मिला तो चूल्हा जला, नहीं मिला तो पानी पीकर सोना पड़ा। रामू की पत्नी सीता घरों में बर्तन मांजती थी। सुबह 4 बजे उठती, हाथ में पुराना झोला और सिर पर आंचल ठीक करती हुई निकल पड़ती। उनके 2 बच्चे थे, गुड़िया और छोटू। गुड़िया 10 साल की थी और सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। छोटू 7 साल का था और उसे पढ़ाई से ज्यादा पतंग उड़ाना पसंद था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामू काम की तलाश में चौक पर खड़ा था। कई मजदूरों की भीड़ लगी थी। हर किसी की आंखें एक ही दिशा में थीं, आने वाली गाड़ी की ओर, जिसमें से ठेकेदार उतरता था और कुछ लोगों को चुनकर ले जाता था। उस दिन ठेकेदार आया, इधर उधर देखा, 5-6 मजदूरों को बुलाया और गाड़ी में बैठाकर चला गया। रामू खड़ा रह गया। उसकी जेब में बस 10 रुपए थे। घर में आटा खत्म था। वह धीरे धीरे घर लौटा। सीता ने उसकी आंखों का जवाब पढ़ लिया। काम नहीं मिला क्या? रामू ने चुपचाप सिर झुका दिया। सीता ने मुस्कुराने की कोशिश की। कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा ज्यादा घर कर लूंगी। गरीबी की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है। लोग अपने दर्द को छुपाकर एक दूसरे को हिम्मत देते हैं। उधर स्कूल में गुड़िया को टीचर ने डांट दिया। फीस के 50 रुपए बाकी थे। अगर कल तक फीस नहीं लाई तो स्कूल मत आना, टीचर ने सख्ती से कहा। गुड़िया चुप रही। उसे पता था घर की हालत। वह शाम को घर आई और चुपचाप बैठ गई। सीता ने पूछा तो वह फूट पड़ी। रामू ने सब सुना। उसकी आंखों में पानी आ गया। मेरी बेटी
पढ़ेगी, उसने मन ही मन ठान लिया। अगले दिन रामू फिर चौंक गया। इस बार उसे काम मिल गया। एक बड़े मॉल की इमारत में मजदूरी। दिन भर बिना रुके काम किया। हाथ छिल गए, पीठ दर्द से झुक गई, पर उसने हार नहीं मानी। शाम को उसे 50-100 रुपए मिले। वह पैसे लेकर सीधा स्कूल गया और गुड़िया की फीस भर दी। जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में जीत की चमक। लेकिन गरीबी का सच सिर्फ भूख और पैसों की कमी नहीं होता, यह समाज की सोच में भी छिपा होता है। एक दिन छोटू बीमार पड़ गया। तेज बुखार। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन। डॉक्टर ने दवा लिख दी, पर दवा बाहर से खरीदनी थी। पैसे कम थे। रामू ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी। साइकिल वही थी जिससे वह रोज काम पर जाता था, पर उस दिन उसने बिना सोचे बेच दी। सीता रो पड़ी। अब तुम काम पर कैसे जाओगे? क्यों? रामू मुस्कुराया। पैर हैं ना? यही है गरीबी का सच। वे अपने सपनों से पहले अपनों को रखते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। गुड़िया पढ़ाई में तेज थी। उसने मेहनत की, छात्रवृत्ति पाई। स्कूल के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। पूरे मोहल्ले में पहली लड़की थी जो कॉलेज जा रही थी। लोग बातें करते थे, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? क्यों? शादी तो करनी ही है। पर रामू हर ताने के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। मेरी बेटी अफसर बनेगी, वह गर्व से कहता। सालों की मेहनत रंग लाई। गुड़िया ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और सरकारी नौकरी पा ली। जिस दिन नियुक्ति पत्र आया, पूरे घर में त्योहार सा माहौल था। गुड़िया ने पिता के हाथ पकड़े। बाबा, अब आप काम पर नहीं जाओगे। रामू की आंखों में आंसू थे। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। गुड़िया ने पहली तनख्वाह से माँ के लिए नई साड़ी और पिता के लिए नई साइकिल खरीदी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गुड़िया ने अपनी बस्ती में एक छोटा सा लाइब्रेरी खोला। उसने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वह जानती थी कि असली बदलाव तभी आएगा जब हर घर में एक एक गुड़िया पढ़ेगी। गरीबी का सच यह है कि यह सिर्फ पैसा की कमी नहीं, अवसरों की कमी है।
लेकिन जब हौसला और मेहनत साथ हो तो हालात बदल सकते हैं। आशा नगर की गलियों में अब भी संघर्ष है, पर अब वहां उम्मीद है। रामू आज भी कभी कभी उसी चौक पर खड़ा दिख जाता है, काम के लिए नहीं बल्कि उन मजदूरों को हिम्मत देने के लिए जो निराश होकर लौटते हैं। वह कहता है, गरीब होना गुनाह नहीं है, हार मान लेना गुनाह है, और यही है गरीबों की सच की असली कहानी। दर्द, त्याग, संघर्ष और उम्मीद की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली कहानी के साथ। हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कहानी लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।